अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ। हमेशा ही आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि फुल वीडियो, तो मैंने कहा चलें जी इसको आज हम इसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं। ये कुछ बचे हुए पीसेस थे, ये एक था और एक ये था, ये शर्ट की साइड से निकला हुआ था। वो प्रिंटेड पीस जो है वो किसी और सूट के थे, तो मैंने कहा चलो इनको रुला मिला के ना कोई जुगाड़ करते हैं, कुछ बनाते हैं इससे। तो ये वाला जो पीस था इसका हम लोग इसका पजामा कटिंग करेंगे। वैसे मेरे बेटी के पजामे की कटिंग जो लेंथ होती है ना वो होती है 22 इंचज़ रेडी होती है। अब ये कपड़ा था ही 22 इंचज़। चले जी अब देख लेते हैं। इसको पहले मैंने नीट किया अच्छे से, इसमें जो उरे वगैरह थी वो निकाली और उसके बाद 2 इंचज़ मैंने इसके नेफ़े के लिए रखा। ये देखें इस तरह से, और 11.5 इंच पे 11 साढ़े 11 इंच पे मैंने इसका जो है वो आसन का निशान लगाया। ये देखें इस तरह से। चूँकि मैं ये बना रही थी कॉर्ड सेट, तो मुझे वैसे बच्चों के ना पजामे खुले खुले अच्छे लगते हैं, तो 8 इंच पे मैंने इसके पांचे का निशान लगाया और इसको आपने इस तरह से कटिंग कर देनी है। उसके बाद जी यहाँ से आपने अगर शेप देनी है आसन की साइड से तो आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे करती हूँ, इसको भी कटिंग करती हूँ। कुछ लोग कह देते हैं बच्चों का है क्यों करना है ये वो, पर क्यों भाई, बच्चों का दिल नहीं होता। तो ये देखें, अब पजामा कटिंग करने के बाद हमारा ये जो है कपड़ा, इसकी हम लोग इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से। इस कपड़े में ना, क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा है गरीबाना, तो इसमें ना हल्की सी उरेब है। सबसे पहले मैं इसको देख रही हूँ कि ये हाँ 18 इंचज़ मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई ली है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी उरे वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। ये हमने लिया है इसका बैक पार्ट, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ये देखें बैक पार्ट की हमारे की कटिंग हो गई है, इसको हम लोग कर देंगे साइड पे। उसके बाद जी बारी आती है फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड को हम लोग जो है वो 2 इंचज़ बढ़ा के रखेंगे। बैक की हम लोगों ने ली थी 18 इंचज़ चौड़ाई और इसकी हमने ली है 20 इंचज़। वो इसलिए लिया है क्योंकि फ्रंट साइड पे हम लोगों ने ना हल्की सी चुनट्स डालनी है, बैक साइड पे भी एक आधी चुनट डालेंगे मिड में, लेकिन ये जो है फ्रंट साइड का वो सेपरेट होगा, तो इस तरह से इस वजह से ना इसको 2 इंचज़ ज़्यादा रखा है। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रिंटेड कपड़ा है इसकी हम लोग योक बनाएंगे। जितना आपने बैक साइड का लिया था ना 18 इंचज़ चौड़ा, उतना ही आपने ये योक का लेना है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने ले तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे ना ये थोड़ा खुला लग रहा था, मैं ये भूल गई थी कि मैंने उसमें चुनट डालनी है। तो उसके बाद मैंने इसको जो है 1.5 से 2 इंच मैंने इसकी जो है वो विड्थ कम की थी पेटी की। वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं, अब आगे चल के पता चलेगा। अच्छा, यहाँ से कंधे का निशान मैंने लगाया है 5 इंचज़ पे। इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लिया है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये ना बड़ा छोटा है, तो थोड़ा सा मैंने इसको और कटिंग कर दिया ताकि ये बराबर हो जाए। उसके बाद 5 इंचज़ मैंने ऊपर से शोल्डर की ली है मेजरमेंट, और 5 इंचज़ ही मैंने इसका जो है वो कंधे की यहाँ से ली है, ठीक है। वैसे मैं इंचेस टेप से नॉर्मली करती नहीं हूँ कटिंग, ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि 2 से 2.5 से 3 साल के बच्चे का है ये मेरी बेटी का है, वो 2.5 से 3 साल की है। उसके बाद जी स्लीव्स की बारी आ जाती है, तो जी इसके भी मैंने इसको एजेस को क्लीन कर लिया। उसके बाद ये इसको कटिंग कर लिया। अच्छा, जितने आपने बाजू रखने हैं ना, जितनी आपके बेबी की स्लीव्स की लेंथ है उसे आपने ना 2 से 3 इंच आपने बढ़ा के ये लेंथ लेनी है बाजुओं की, क्योंकि ये हमने पफ स्लीव्स बनाने, ऊपर से भी हम लोगों ने इसकी चुनर्स डालनी है और आगे से भी इसको इलास्टिक डालनी है। वैसे जब भी आप इलास्टिक वाले बाजू बनाएं तो हमेशा ये बात याद रखें कि आपने बाजू है वो हल्के से लंबे लेने हैं, क्योंकि वो जब इलास्टिक डालती है ना तो फिर वो बाजू थोड़े से ऊपर को चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से आप इसको हल्के से लंबे रखा करें। तो जी अब हम लोगों ने इसकी ट्राउज़र की सिलाई करनी है। ट्राउज़र की साइड्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैंने सोचा सब कहेंगे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आती है, बिला वजह वीडियो लंबी कर रही है, तो इस वजह से ये हम लोग इसके इलास्टिक डालेंगे। काफ़ी लोग होते हैं कि जो बच्चों के इलास्टिक नहीं डालते, इसी तरह से नेफ़ा फ़ोल्ड कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वो ज़रा अच्छी लुक आ जाती है, नाइस सी प्यारी सी।
तो इस वजह से मैं तो हमेशा अपनी बेटी के कपड़ों में इलास्टिक डालती हूँ, पजामों में। अच्छा, इलास्टिक डालने की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं शॉर्ट्स में। उसमें आपको टिप्स भी मिल जाएंगी कि ये सिलाइयाँ वगैरह क्यों टूटती हैं, या 2-3 मेथड से मैंने इलास्टिक डालना बताई है। आपका जो दिल करे आप उस मेथड से जो है वो डाल सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गई है। अच्छा, ट्राउज़र जो है वो थोड़ा सा छोटा बन रहा था, तो ये पट्टियाँ ली हैं, इसको हम लोग लगाएंगे इसके पांचों पे, ताकि इसकी लंबाई जो है वो पूरी हो जाए। आपने राइट साइड से रख के ना आप जो है ये पट्टियाँ लगानी है। जिस तरह से हम लोग लगाते हैं ना पल्टा, नॉर्मल खाली पल्टा लगाते हैं, लेस वाला पल्टा आप कह लें, उस तरह से आपने इसको ना रख के लगाना है। ये आपको वीडियो पे भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आपने रख के ना हल्का सा, आपने ज़्यादा अंदर मार्जिन नहीं देना, क्योंकि टॉप पजामा जो है वो पहले ही छोटा है। आपको क्यों कह रही हूँ, आपने इसको लंबाई रख लेना है। ये पजामा थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो इस वजह से ना मैं इसको अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं दे रही, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही दिया है। इस तरह से ये पट्टी लगाने के बाद आपने इसको पट्टी को जो है वो डबल फोल्ड करना है, ठीक है। हाफ़ पट्टी जो है वो आपकी नीचे को होगी, और हाफ़ जो है आपने उसको ऊपर को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको आयरन करके बिठा लिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैंने वो बढ़ा के लगाया है, ताकि वो ना थोड़ी सी रेडीमेड टाइप इसकी ना लुक आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से आपने ना इसकी सिलाई लगा लेनी है। बेशक आपने जो सिलाई लगाई उसी के ऊपर से आप सिलाई लगा लें, या फिर आप एक पैर की छोड़ के सिलाई लगा लें, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आपने इसको आसन की सिलाई लगा लेनी है। और जी अब आती है हमारी शर्ट की बारी। ये देखिए मैंने कहा था ना कि मुझे वो याद भूल गया था, तो इस तरह से। और यहाँ पे आपने ये सेंटर की क्रीज़ बनी हुई है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये कट लगाया। दोनों साइडों पे आपने इस तरह से कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डालनी है इसके चुनट। 1-2 प्लेट्स हमने डालनी है यहाँ पे। एक का जो रुख है वो, दोनों का रुख ना आमने सामने करके आपने प्लेट्स डालनी है। एक का रुख इस तरफ और दूसरी का उस तरफ। इस तरह से इनके मुंह ना आमने सामने हो जाएंगे। ये बातें कर रहे हैं प्लेट्स आपस में इस तरह से आपने डालने हैं। तो और बैक साइड की जो है वो आपने योक इस तरह से अटैच कर लेनी है सिंपली। सिर्फ आपने दरमियान में जो है वो एक प्लेट डालना है, एक नहीं 2, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर ना सिलाई लगा लेनी है किनारे की। इससे ये होता है वो ज़रा ना अच्छी लुक आती है, प्यारा लगता है, रेडीमेड सा, क्यूट सा। इस तरह से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। वो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए बैक साइड हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद जी अब आती है फ्रंट पार्ट की बारी। फ्रंट की आपने पेटी को जो है वो मिड से आपने इसको इस तरह से रख के काट लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद इसकी जो नीचे का पोर्शन है उसको भी आपने इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इक्वल, बड़ा छोटा नहीं करना, इक्वल आपने करना है। और यहाँ पे आपने बड़ा बखिया करके ना इसको 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डालनी है चुनट्स इस तरह से। वैसे मैं तो एक सिलाई से भी चुनट डाल लेती हूँ, लेकिन 2 से डाले तो वो ज़्यादा नीट लगता है, अच्छा बन जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप 1 से डालते हैं या 2 से। अगर प्रो है तो फिर तो आप 1 सिलाई में ही डाल लेंगे। इस तरह से आपने ना धागे जो है, दोनों सिलाइयों के धागे इक्वली और एक साथ ही पकड़ के आपने जो है ना इसको खींचने हैं, ठीक है। और जितनी आपकी पेटी है ना उस हिसाब से अपने चुनट जो है वो एडजस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि एक साइड को कम है चुनट, दूसरी साइड को ज़्यादा है, क्योंकि उस साइड्स को जो है वो फिटिंग की सिलाई लगनी है, तो वो कपड़ा वैसे भी अंदर चला जाना है, तो चुनट्स का पता नहीं चलना। वही हम लोग कपड़े की बचत करते हुए चुनट जो है वो शर्ट की साइड को डालेंगे। और ये 2 पट्टियाँ लेके आपने इस तरह से जो है वो अटैच कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे ना एक पट्टी जो है वो बड़ी है और दूसरी जो है वो छोटी है, क्योंकि एक जो है वो बटन टेक है जिस पे हम लोगों ने बटन लगाने हैं, और जो चौड़ी वाली है वो है जिस पे हम लोगों ने इसके काज करवाने हैं। इस तरह से आपने पट्टियाँ जो है वो लगा लेनी है। मैंने ना इनके अंदर सादा लेडीज़ बुकरम जो होती है ना, नॉर्मल बुकरम, वो यूज़ की है। इस तरह से ये देखें पट्टी हमारी जी एक साइड की लग चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी साइड की भी पट्टी जो है वो सेम इसी तरह से लगा लेनी है। सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि एक जो है वो कम चौड़ी है और दूसरी जो है वो ज़्यादा चौड़ी है।
दोनों साइडों की पट्टियाँ लगने के बाद आपने दोनों को पकड़ना है इस तरह से बराबर रख के, और यहाँ से आपने इसके गले की कटिंग करनी है। अच्छा, आपके अपने बच्चे के हिसाब से गले की कटिंग कर लेनी है। वैसे मुझे बच्चों के ना बड़े गले बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गले का मकसद ही होता है कि सर गुजर जाए, और ये तो वैसे भी बटन डाउन शर्ट है, तो इसका तो गले का कोई इशू ही नहीं है कि गला नहीं गुजरेगा, फंस जाएगा। ये देखें गले की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने 2 पट्टियाँ लेनी है इस तरह से, और पट्टियों को आपने एक साइड से फ़ोल्ड कर लेना है, और दूसरी साइड से जैसे हम लोगों ने शर्ट के लिए चुनर्स डाली थी ना, उसी तरह से आपने इनको भी चुनर्स डाल लेनी है। ये देखें इस तरह से चुनर डालने, अपने चुनर्स ना हाथों से मैनेज कर लेनी है, मतलब ज़्यादा गले की तरफ चुनर्स ले आनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कुछ इस तरह से रख के लिखाना है। जिस साइड पे आपने सिलाई लगाई है ना, वो साइड आपने यहाँ से इस तरह से रखनी है। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, आप लोगों को देख के समझ आ रही होगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप लगाएंगे ना, तो वो पीटर नेक वाली थोड़ी सी वाइब आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से तो ना वो थोड़ी सी गुलाई आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से सिर्फ आपने जब स्टार्ट करना है तभी आपने इसको ऐसे रखना है। बाकी आपने नॉर्मली जो आपकी चुनर्स वाली सिलाई है ना, उस सिलाई के ऊपर ही आपने इसको सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा कपड़े की आपने फ़िक्र नहीं करनी, उसको आपने काट देना बाद में। यहाँ से आपको जितनी चुनर्स चाहिए ना, आपने हाथ से उसको मैनेज कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा आपने जो है वो एक्स्ट्रा काट देना है, ये अब आपके किसी काम का नहीं है। और यहाँ से आपने जिस तरह से आपके गले की शेप है, उसी शेप में आपने एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है। ये मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा फ्रिल जो है वो आपने काट देनी है, और दूसरी साइड का भी आपने इसी तरह से लगा लेना है। ये देखें वो खुद ही गुलाई हो गई है। अब आपने जो है वो बैक जो है उसको ऊपर रखना है, और यहाँ से आपने इसके कंधों की सिलाई लगा लेनी है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके बैक के नेक की कटिंग करेंगे। सिलाई लगने के बाद ये देखें आपने कपड़े को जो है ना कुछ इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह से रखना है, और यहाँ से हम लोग इसके बैक के नेक की कटिंग करेंगे। अच्छा, बैक के नेक की कटिंग आपने बिल्कुल लाइट सी करनी है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि गला तो आपका बटन डाउन शर्ट है, वो तो इजीली गुजर जाएगा, तो ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों का सूट है, तो इस तरह से ना ये देखें गला लग हो गई है कटिंग। अब आपने क्या करना है, एक उरे पट्टी लेनी है जिससे हम लोग गले पे मगज़ी करेंगे। ये देखें। अच्छा, मगज़ी लगाने की वीडियोस भी मैंने 3-4 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। 3-4 नहीं, मेरे ख्याल से शायद 1 है या 2 है। हाँ, ये देखिए इस तरह से आपने इसको रखना है पूरे पट्टी को, और इस तरह से नीचे को फोल्ड करने का मकसद ये है कि जब आप इसको ऊपर की साइड को पलटाएंगी ना, तो इसके कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ को नहीं निकलेगा, धागे धोगे नहीं निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हल्का हल्का आपने ना उरे पट्टी को खींचना है, नीचे वाले कपड़े को आपने नहीं खींचना। ये आपने बैक साइड से लगानी है, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये फ्रंट साइड पे आ जाएगी। इस तरह से जो फिनिशिंग होगी वो फ्रंट साइड पे ही आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगाते जाना है, और दूसरी साइड से भी आपने इसको इसी तरह से लॉक करना है। एंड को एक्स्ट्रा कपड़ा काट के बाकी कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ आपने इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा के, और सिलाई को आपने पक्का करना है। देखें, अब ये देखें, ये मकसद था इस कपड़े को नीचे से फोल्ड करने का। अब यहाँ से आपने ध्यान से देख के ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये थोड़ी सी ना मोटी मोटी है, वो बोट पाइपिंग वाली ज़रा सी लुक आएगी इसकी। ये देखें। अच्छा, ये मगज़ी ना आपने इस तरह से नहीं करना कि कहीं से ज़्यादा कपड़ा खींच लिया, कहीं से कम खींच लिया। एक जितना कपड़ा आपने अंदर की साइड को फोल्ड करना है, और आपने इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये खुद ही गुलाई ले लेगी, क्योंकि हम लोगों ने उड़ेब कपड़ा लगाया हुआ है ना। तो ये देखें इस तरह से। मुझे बच्चों के पीटर नेक और ये फ्रिल वाले गले बहुत पसंद हैं। ये देखें इस तरह से ये हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें, अब मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को डिटेल से बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग भी जो है वो स्टिच कर पाएँ। इस तरह से आपने बाजू जो है वो लगाना स्टार्ट करना है एक साइड से, और जी इस तरह से,
और आपने यहाँ पे हल्की हल्की चुनर्स डालनी है ताकि आपका जो सेंटर है वो सेंटर से मैच करे। यहाँ पे मैंने 3 चुनर्स डाली थी और सेंटर जो है वो सेंटर के साथ मैच हो गया था। उसके बाद आपने जब सेंटर के बाद आपने जो है प्लेट्स का रुख दूसरी साइड को करना शुरू कर देना है। यहाँ पे भी आपने 3 उस साइड से अपने 3 प्लेट्स डाले थे, इस साइड से भी आपने 3 प्लेट्स ही डालने हैं। और जी इस तरह से हमारा जो है वो बाजू लग जाएगा। वो ना ज़रा पफ पफ वाला लुक आएगा, रखी पफ वाली है तो पफ वाला लुक आएगा। ये देखें इस तरह से ठीक हो गया। इसी तरह से आपने दूसरा स्लीव्स भी है जो वो अटैच कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग बची कुची एक पट्टी, 1-2 पट्टियाँ और थी, वो हम लोग अब स्लीव्स पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। 1 से 1.5 इंच की पट्टी ये है, लेकिन लग के जो है ये 1 इंच की रह गई थी। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद अब आती है इसके इलास्टिक की बारी। इलास्टिक को हम लोग स्लीव्स के आगे कुछ इस तरह से लगाएंगे। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जो वो पहले स्लीव फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करते हैं। हर किसी का अपना मेथड होता है, मेरा ये तरीका है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को ईज़ी से ईज़ी और आसान से आसान तरीका बताऊँ ताकि कोई भी मुश्किल ना हो, आप इजीली जो है वो अपने बच्चों के कपड़े स्टिच कर सकें। दर्जन से बंदा स्टिच करवा लेता है और रेडीमेड ले लेता है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो बंदा ने खुद अपने हाथ से स्टिच करके अपने बच्चों को पहनाए होते हैं ना, वो फीलिंग ही अलग होती है, वो खुशी ही अलग होती है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे मुझे ना इलास्टिक थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने खींच के देख लिया। आपने अपने बच्चे की हाथ की बाजू के हिसाब से देखना है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आपने इलास्टिक उस हिसाब से रखनी है, बड़ी छोटी आप इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से एंड को भी लॉक करना है। अगर आप लॉक ना करेंगे ना तो ये इलास्टिक आपकी निकल जाएगी, फिर ना कहना बाजी ने बताया नहीं है। ये देखें इस तरह से अपने बच्चे की बाजू के हिसाब से आपने ये इलास्टिक डालनी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाई आप लोगों ने 1-1 इंच छोड़ के बराबर सारे इस तरह से लगानी है, ठीक है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब आपको सीधा करके, मुझसे रहा नहीं जाता, आपको बाजू दिखाऊंगी मैं। ये देखें कितना कोई प्यारा बाजू। अच्छा, इतनी बेसब्री थी कि मुझे कैंची का भी नहीं होश रहा कि कैंची से धागे काटूँ, मैंने हाथों से ही खींच दिए। ये देखें बहुत ही प्यारे इसके बाजू बन गए थे। अच्छा, ये जितने देखने में प्यारे लगते हैं ना, पहने हुए उससे भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको नीचे से इसका दामन फोल्ड कर लिया है। ये देख, अच्छा 1.5 हफ्ता हो गया है इस वीडियो को बनाए हुए। बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है, कभी एक रोने लग जाता है, कभी दूसरा रोने लग जाता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर सकूँ। हालांकि इसका शॉर्ट मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले का अपलोड किया हुआ है। अवाम भी क्या सोचती हो कि बाजी ने धोखा कर दिया। अच्छा, ये रही ड्रेस की फ़ाइनल लुक। अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।